नमस्कार। आज दिनांक 13 फरवरी 2022 दिन शनिवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चलते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की ओर। दोनों टांगे सीधी करते हैं। एड़ी पंजे घुटने मिलाते हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे, गर्दन कमर सीधी। सर्वप्रथम पैरों की उंगलियों को प्रभावित करते हैं। सांस छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को, पंजे खड़े रहेंगे, आगे की ओर दबाएं। थोड़ा सी शक्ति भी लगाएं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए उंगलियों को खोलते हैं। 5 बार और दोहराइए इसी क्रिया को। 1 2 3 4 5। अब हम पैरों के पंजों को प्रभावित करते हैं। दोनों पंजों को तानते हुए सांस भरते हुए अपनी ओर लेकर आए। यहाँ पर भी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने से आप देखेंगे कि आपकी एड़ियां थोड़ी सी आसन से ऊपर उठ जाती हैं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाएं। ठीक है, आपके पैरों की उंगलियां आसन से लग जाएं। प्रयास अवश्य करें। रुकें कुछ पल। सांस भरते हुए पीछे, रुकें। भरी सांस में सांस छोड़ते हुए आगे। 4 बार और करेंगे। 1 2 3 4। आते हैं वापस मध्य में। अब इन्हीं दोनों पंजों को एक पंजा आगे और एक पंजा पीछे भी करेंगे 5 बार। सांस भरते हुए सांसों के साथ करेंगे ये क्रिया भी। 1 2 शक्ति लगानी है। प्रभाव अनुभव कीजिए पंजों में, पिंडलियों में, जंघाओं में और हल्का सा जंघाओं के जोड़ पे भी। गर्दन कमर सीधी रहेगी। आंखें कोमलता से बंद। आ जाए वापस। चेहरे पे मुस्कुराहट करना। चलिए गोलाकार आकृति में भी घुमा लेते हैं दोनों टांगों को, दोनों पैरों को, पैरों के पंजों को। बहुत धीरे धीरे किसी भी एक दिशा में 5 बार।
1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में भी कर लेते हैं 5 बार। 1 2 3 4 5। आ जाए वापस। दाई टांग को घुटने से मोड़कर बाई जंघा पे रखेंगे। हाथ पीछे ही रहेंगे और घुटने को ऊपर नीचे झुलाइए। अर्ध तितली आसन। अधिकतम ऊपर और नीचे करने का प्रयास। जब घुटना हमारा नीचे आसन पे आता है तो प्रयास ये भी रहना चाहिए कि आसन से लगे। गर्दन कमर सीधी रहेगी। आते हैं वापस। अब दोनों हाथों से घुटनों के नीचे बनाएंगे हम पकड़। और सांस भरते हुए घुटने से दबाएं पेट को बाईं ओर खींचते हुए। रुकेंगे कुछ पल। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटने पर दबाव बनाते हुए घुटने को आसन से लगाएं। रुकें। 4 बार इस क्रिया को भी दोहरा लेते हैं। 1 2 3 4। अब एक हाथ घुटने के नीचे लगा के और एक हाथ एड़ी के नीचे लगाकर अपनी टांग को ऊपर उठाइए। प्रयास करें कि ये आसन के समानांतर हो जाए। अब दाएं बाएं झुलाएं। अधिकतम आ जाते हैं वापस। दाहिनी टांग सीधी। दोनों हाथ कमर के पीछे। यही क्रिया बाएं टांग से भी करते हैं। बाएं टांग को उठाकर घुटने से मोड़ते हैं और दाहिनी जगह पर रखते हैं घुटने के पास और घुटने को ऊपर नीचे चलाइए। दोनों हाथों से बाएं घुटने के नीचे पकड़ बनाते हैं और सांस भरते हुए घुटने को खींचेंगे अपने पेट की ओर दाहिनी ओर। रुकेंगे कुछ पल। दाहिना पांव भी हमारा
तना रहेगा। दाहिने पांव के घुटने का पृष्ठभाग आसन से, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से घुटने पर दबाव बनाते हुए घुटने को आसन से लगा। 4 बार और दोहराइए इसी क्रिया को। 1 2 3 4। आते हैं वापस। एक हाथ एड़ी के नीचे और एक हाथ घुटने के नीचे रखकर टांग को हमने ऊपर उठाया और झुलाइए दाएं बाएं। आते हैं वापस। सभी ऐसे साधक लगाएंगे आप पद्मासन। दाएं टांग मोड़कर बाएं जंघा पर और बाएं टांग जाएंगे दाहिनी जंघा पर। प्रयास अवश्य करेंगे। जिनका नहीं बनता वो सिद्धासन यानी एक पैर अवश्य उठाएं। खोल दीजिए पद्मासन को। अब यही क्रिया दूसरी टांग से करें। बाईं टांग पंजा दाहिनी जंघा पे और दायां पंजा बाईं जंघा पे। प्रयास करेंगे तो हो जाएगा ये भी। एक साइड से होता है तो दूसरी साइड से भी हो सकता है। खोल दीजिए आसन। एक बार पुनः पहले दायां पांव फिर बायां पांव। खोलते हैं पद्मासन विपरीत दिशा से। खोल देते हैं। एक बार और करेंगे। दायां पांव और बायां पांव। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट का भाव। 3 बार लेंगे ओम मंत्र का जाप। भरिए गहरा लंबा सांस। गायत्री मंत्र का जाप तत्पश्चात
सुंदर भावार्थ। सभी एक सुर एक लय में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ के अपने इष्ट को, माता पिता को, गुरुजनों को नमन करेंगे। आंखें खोलें, पद्मासन में बैठे रहेंगे अभी। गर्दन की क्रियाएं करते हैं कुछ। दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियों से घुटनों को हल्के से स्पर्श कीजिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर लेकर जाते हैं। रुकें कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे की ओर लेकर आए, इतनी कि ठोड़ी कंठ कूप से लग जाए। एक बार और दोहराते हैं इसी क्रिया को। सांस भरते हुए पर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आते हैं मध्य में। सांस भरते हुए गर्दन को मोड़ते हुए दाईं ओर से पीछे लेकर जाएं और पीछे से पीछे देखने का प्रयास। सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर। सांस छोड़ते हुए मध्य में। एक बार और दोहराते हैं इसी क्रिया को। दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर, मध्य में। अब गर्दन को गोलाकार आकृति में घुमाते हैं, किसी भी एक दिशा में 2 बार। गर्दन नीचे को झुकाइए और बहुत धीरे धीरे गोलाकार आकृति में। 1, 2, 2 बार विपरीत दिशा में घुमा लेते हैं। 1, 2। आते हैं वापस। कुछ हाथों की व्यायाम कर लेते हैं। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर जाएं, हथेलियां आमने सामने। उंगलियों को खोल दें अच्छी तरह से, अधिकतम शक्ति का प्रदर्शन, और ढीला छोड़ें। सांस भरते हुए भी कर सकते हैं। 2 बार और करेंगे ये। 1, 2। अब अंगूठा अंदर करके उंगलियों से अंगूठों को दबाइए, मुट्ठियों को मिलाइए और 3 बार किसी भी एक दिशा में घुमाएं कलाइयों को। तीन बार विपरीत दिशा में।
आ जाए वापस, दोनों हाथ घुटने पर। अब उंगलियां अंगूठा मिला के रखेंगे अपने कंधे पर, कोहनियां मिलाते हैं आगे की ओर लाकर। अब ये 5-5 बार करेंगे, कोहनियों को किसी भी एक दिशा में 5 बार घुमाएंगे, बहुत धीरे धीरे खिंचाव देते हुए। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में 5 बार। 5 4 3 2 1। आते हैं वापस, दोनों हाथ घुटने पर, सांसें अपनी सामान्य करें। इस क्रिया में जब कोहनियां हमारी आगे आती हैं तो आपस में मिल जाती हैं, और जब पीछे जाती हैं तो हथेलियों का पृष्ठभाग भी आपस में मिलाने का प्रयास करते हैं। पद्मासन खोलते हैं, टांगे दोनों सीधी, घुटना चालन, हाथ कमर के पीछे भी रख सकते हैं, घुटने पर भी रख सकते हैं। हल्के हल्के से घुटने को आसन पे पटकते हैं, एक एक करके भी और दोनों एक साथ भी। पंजों को दाएं बाएं भी घुमा लीजिए, पंजों में थोड़ा सा फासला करके गोलाकार आकृति में भी घुमा सकते हैं दोनों दिशाओं से। और आ जाते हैं कागासन में। बैठे कुछ पल, अब सभी साधक बिना कोई सहारा लिए लेने का प्रयास करते हुए अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। सांसें हमारी सामान्य हैं। सबसे पहले पंजों के बल चलते हैं, अपने आसन पर पंजों के बल चलिए। गोलाकार आकृति में भी चल सकते हैं, आगे पीछे भी चल सकते हैं। कुछ पल एड़ियों के बल भी चले। एड़ियों के बल चलने में कुछ थोड़ी सी परेशानी भी हो सकती है, इसलिए कम चलेंगे। आ जाते हैं वापस, लेते हैं अब ताड़ासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाइए, घुटने भी मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं। अब दोनों हाथों को हथेली पलटिए और तानते हुए दाएं बाएं से बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं, और ऊपर की ओर नमस्कार की मुद्रा। भरी सांस में थोड़ा सा शरीर को ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़िए। एक बार पुनः सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचिए,
सांस छोड़िए। अब सांस भरते हुए शरीर को ऊपर खींचते हुए धीरे धीरे एड़ी का स्पर्श आसन से हटाइए और पंजों के बल आइए। आंखें खुली रखेंगे। निशा जी, अभी ऊपर ताड़ासन ही कर रहे हैं, नीचे नहीं झुकना। पंजों के बल हम खड़े हुए हैं। धीरे धीरे आते हैं वापस। सांस भरते हुए एक बार और एड़ी को ऊपर उठाइए, पूरा भार पंजों के ऊपर। संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है तो अगर नीचे आ जाते हैं तो पुनः प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आइए और दोनों हाथ बहुत धीरे धीरे हथेलियों को पलटकर दाएं बाएं से नीचे की ओर लेकर आए। विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया कटी चक्रासन। दोनों पैरों में कंधे के बराबर फासला, एड़ी पंजे एक सीध में। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, तानते हुए हथेलियां आमने सामने। सांस भरते हुए दोनों हाथों को दाईं ओर लेकर जाएं। कमर को भी दाईं ओर मोड़ेंगे तो दाईं ओर से पीछे की ओर देखने का प्रयास। रुकेंगे कुछ पल। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आइए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर इसी प्रकार। दाएं हाथ से अपने कंधे को भी स्पर्श कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए मध्य में। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए दाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में। सांस भरते हुए बाईं ओर, सांस छोड़ते हुए मध्य में। आ जाते हैं वापस। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। निशा जी, आपने थोड़ा सा अलग तरीके से किया। आपने दाईं और बाईं ओर झुक रहे थे। दाईं बाईं ओर झुकना नहीं है। दोनों हथेलियां आगे की ओर लेकर आए, निशा जी के बल। अब पूरी कमर के बल दाईं ओर मोड़ना है कमर को। हाँ, इस तरीके से। और मध्य में आइए और बाईं ओर। हाँ, ठीक है ठीक है, इस तरीके से करना था, कोई बात नहीं। सांसें अपने सामान्य करें और सभी साधक अपने अपने आसन पर दिशा परिवर्तित करते हुए लेटेंगे, कैमरे की ओर सिर करके। हल्का सा विश्राम, सांसें हमारी सामान्य होने तक। विश्राम पूरा। अगली क्रिया सुप्त ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, घुटने भी मिलाएं और दोनों टांगों को ताने आगे की ओर। दोनों हाथ भी आगे की ओर ताने। अब सांस भरते हुए दोनों बाजुओं को धीरे धीरे
तानते हुए पीछे की ओर लेकर जाएं। इस प्रकार की हथेलियों का पृष्ठभाग आसन से स्पर्श हो जाए। तानिए शरीर को, आगे का भाग आगे, पीछे का भाग पीछे खींचिए। रुकेंगे कुछ पल। सुप्त ताड़ासन का प्रयास चल रहा है। गहराने जी, अभी पैर ऊपर नहीं करने हैं, अभी केवल हाथों को पैरों को आगे पीछे खींचना है। सांस छोड़िए। एक बार पुनः नाभि को केंद्र मानकर हाथ आगे की ओर और पैर पीछे की ओर तानिए और रुकेंगे कुछ पल। सांस छोड़िए। अब दोनों हाथों को पैरों को तानते हुए ऊपर की ओर लेकर जाएं 90 डिग्री पर। हाथ पैर दोनों समानांतर और आरंभ कर दें नौकासन का अभ्यास। 10 आवृत्ति लेनी है। अपने आप गिनती कीजिए। प्रयास हमारा रहता है जब टांगे पीछे जाती हैं तो पंजे हमारे आसन से लग जाएं। नहीं जाती है कोई बात नहीं, प्रयास अवश्य करें। वो दोनों बाजू कानों से लगे रहें, इसका भी प्रयास कीजिए। नहीं लग पाते हैं कोई बात नहीं, जैसे आप कर सकते हैं वैसा कीजिए। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आ जाते हैं वापस दंडासन में विश्राम। अपने अपने आसन पर बैठ जाइए। दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ कमर के पीछे। अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। तीन बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें और अपनी सांसें सामान्य करें। आगे की क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आदरणीय मनोज जी से।